हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन रखते हैं, उसी के अनुसार लाया गया है। आपके जिस तरह से एग्जामिनर पैटर्न में एग्ज़ाम में रहता है उसी पैटर्न पे, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन करेंट का दिया गया है कि वन इंडिया वन टिकट पल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन का साथ साझेदारी की है। वन इंडिया वन टिकट पल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विशेषता या झेलम का युद्ध कब हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विशेषता या झेलम का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो 226 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में हुआ था झेलम का युद्ध। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता मालपद की रचना जो है किसने की है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालपद की रचना जो है वो किसने की है। वानभट्ट, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णदेव राय या फिर आचार्य चाणक्य। तो कौन किए हैं तेलुगु ग्रंथ का? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन किए हैं? कृष्णदेव राय किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। किसके से? अजातशत्रु के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कहाँ किया गया था? तो प्रथम जो किया गया था वो राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगीर। याद रखना, राजगीर में किया गया था। और दूसरा जो है कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली। दूसरा जो है बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। दूसरे बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। याद रखना, पाटलिपुत्र। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्या हुआ था? चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में बनता है। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना, पहला अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीत हुआ था राजगीर। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखा गया, इसलिए बता दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? भद्रबाहु, भगवान बुद्ध, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अश्वघोष। कौन किए थे दीक्षित? जो बौद्ध धर्म में दीक्षित जो किए थे वो अश्वघोष किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संदीप पौड्रिक ने हाल ही में
किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो करंट का क्वेश्चन है। संदीप पौड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में ग्रहण किया। रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय में। किसमें? इस्पात मंत्रालय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश सीमा से लगा राज्य नहीं। कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से लगा राज्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम या पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल भी लगता है, असम भी लगता है और मेघालय भी लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश जो है वो बांग्लादेश सीमा से नहीं लगता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से हॉकी से संबंधित कप नहीं है। क्या पूछ रहा है? हॉकी से संबंधित कप नहीं है। दिलीप ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप या फिर आगा खा कप। तो कौन सा हॉकी ट्रॉफी है जो इनमें से ट्रॉफी है जो हॉकी से संबंधित नहीं? क्या है? हॉकी से संबंधित ट्रॉफी नहीं है, जो बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है दिलीप ट्रॉफी? दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है, याद रखना। और मेजर ध्यानचंद, रंगास्वामी कप, आगा खा कप सब हॉकी से। किससे है? हॉकी से है, याद रखना। एक और नेहरू कप भी आपको पूछ देता है कि नेहरू कप किससे संबंधित है। तो नेहरू कप भी आपको हॉकी से हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताओ, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6। कितनी होती है? वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बोल दें 9 खिलाड़ी किस में होता है? तो 9 खिलाड़ी जो होता है खो खो में। किस में होता है? खो खो खेल में। 9 खिलाड़ी जो होता है खो खो खेल में। और 4 खिलाड़ी जो होते हैं पोलो में। किस खेल में होते हैं? पोलो खेल में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितना खिलाड़ी खेलते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना खेलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नमक आंदोलन कब आरंभ हुआ था? बताओ जल्दी कि नमक आंदोलन जो है वो कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था, याद रखना। कब से कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था, याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री जगदीप धनखड़, श्री मोदी जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़। कौन किए थे? तो श्री जगदीप धनखड़ किए थे मंडप हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का पूर्व तटीय राज्य नहीं है। भारत का पूर्व तटीय राज्य जो है वो कौन नहीं? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है जो भारत का पूर्व तटीय राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो क्या पूर्व तटीय राज्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में? विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखना। विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका विज्ञान का क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ई
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कोलोकैल्सिफेरॉल या फिर टोकोफेरॉल या एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर रेटिनॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होगा वो हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर विटामिन सी का पूछ दे तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? विटामिन ई का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ध्यान में रखना ये। और विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, तो ये डी हो जाएगा। तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या निम्नलिखित में इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किससे? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, रावी, सतलज या भोगवा। तो ये घग्गर नदी के किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? अशोक से, तेजस, गौरव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गौरव। किसे सफलतापूर्ण परीक्षण किया? तो गौरव से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कब किया ये बताओ, कब किया है? तो 13 अगस्त 2024 को, यानी आसपास ही अभी किया है, 13 अगस्त 2024 को। और कहाँ किया है ये परीक्षण जो है? कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में। आपको ये भी पूछ सकता है परीक्षण कहाँ किया है, कब किया है? तो परीक्षण उड़ीसा में किया है 13 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न दिया गया है, रजत रंगिनी के रचनाकार कौन है? इब्न बतूता, कलहन, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो रजत रंगिनी के रचयिता जो हैं वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कलहन। कौन थे? कलहन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो किस खेल को खेलते समय हुआ था? कबड्डी, तीरंदाजी, पोलो या इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुआ था वो पोलो खेलते समय हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे कब हुआ था तो ये 1210 में। कब हुआ था? 1210 ईसा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन को। किन्हें कहते हैं? तो राजा राम मोहन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इजिप्ट देश, रूस, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नालंदा नामक किताब किसने लिखी है? नालंदा नामक किताब जो है वो किसने लिखी है? अभय के या स्किनबॉन्ड, शशि थरूर या इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा नामक किताब के लेखक जो है वो अभय के हैं। कौन है? अभय के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस स्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो
आईआईटी कोलकाता, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मद्रास को। तो किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास को दिया गया है। किसे दिया गया है? आईआईटी मद्रास। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है पीएम श्री योजना? सड़कों को विकसित करना, या फिर स्कूल को विकसित करने का लक्ष्य, या परिवहन को विकसित करने का लक्ष्य, या इनमें से कोई नहीं। तो पीएम श्री योजना जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्कूल को विकसित करने में। किसको? स्कूल को विकसित करने का लक्ष्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2023 में भारत में। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार को जीआई टैग मिला है किस में? बिहार को भी जीआई टैग मिला किस में? तो शाही लीची में। किस में मिला है? शाही लीची में मिला है। याद रखना बिहार में शाही लीची को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न दिया गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो रखा गया है वो रखा गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 23 जनवरी, 12 जनवरी या 10 जनवरी को। तो पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखना 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखना। और ये नेताजी को सम्मान के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान के लिए मनाया जाता है, याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है G20 का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी, या फिर कोई मुख्यालय नहीं होता। तो जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका मुख्यालय नहीं होता, जीआई टैग का मुख्यालय नहीं होता, ये बैठक होता है। याद रखना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी। और समापन समारोह में कौन है? मनु भाकर एक और है, याद रखना। कौन कौन है? मनु भाकर एक और, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है जल की कठोरता को कैसे दूर की जा सकती है? जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? उबालने से, सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर, या सोडियम कार्बोनेट डालकर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल की कठोरता जो है वो कैसे दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर। किसे? सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है, या डीसी को एसी में बदलता है। ये भी दोनों सही होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्वर्टर का एक ऐसा यंत्र है जो ए और बी दोनों कार्य करता है। क्या करता है? एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, दोनों में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब करंट आता है तो बैटरी को चार्ज करता है, और जब करंट कट जाता है लाइन तो आपको सप्लाई दे देता है एसी के रूप में। तो ध्यान रखना, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो एनरिको फर्मी ने। किसने बनाया था? एनरिको फर्मी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न दिया गया है, फैजी फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, अकबर के, या फिर बाबर के, या इनमें से कोई नहीं। तो फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। किसके? अकबर के दरबार में रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अग्रवाल को। किन्हें? पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब किया था? हुमायूं जो है मुगल सत्ता का पूर्ण स्थापना कब किया था? तो 1555 से 56 में। कब किया था? 1555 से 56 में किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा नीति सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? हड़प्पा नीति सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा लागू की गई है? मैकाले, कैनिंग, डलहौजी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गालिब मिर्जा किस बादशाह के समय में था? गालिब मिर्जा जो था वो किस बादशाह के समय में था? अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में था। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? किसने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोपला विद्रोह का नेता जो थे वो कौन थे? अली मुस्लियार, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? अली मुस्लियार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किस राज्य को प्रदान किया गया है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को। किस राज्य को? महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में पूछ रहा, पंजाब से किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? अकाली सिखों ने, नामधारी सिखों ने, सैनिकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो नामधारी सिखों ने। कौन किए थे पंजाब से 1857 के क्रांति का विद्रोह? तो नामधारी सिखों ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? झांसी, मद्रास, इलाहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। कौन रहा था अछूता रहा गया था? तो मद्रास रह गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, या ये और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्त किया जाता है। और ये आर्टिकल 75 के तहत, यानी अनुच्छेद 75 के तहत इन्हें नियुक्त किया जाता है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 1, भाग 3, भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कौन करता है?
पति जी द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो नहीं है। क्या है? नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी? किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? भारत के साक्ष्य अधिनियम में जो है वो कितनी धाराएं हैं? तो ये 169 है। कितनी धाराएं? तो 169 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से रिजल्ट कर सकते हो। इसके 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग कमेंट कर देना। आप लोग